काफ़ी लंबे समय के बाद मैं YouTube पे कमबैक कर रहा हूँ एंड आई होप ये कमबैक मेरे लिए लकी साबित हो। वैसे इस बीच मैंने काफ़ी सारी बॉलीवुड की मूवीज़ देखी, लेकिन मुझे ऐसी वीडियो बनाने लायक कोई मूवी मिली नहीं। वैसे अब तक तो तुम लोग समझ ही गए होगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के कुछ चुनिंदा हाईलाइटेड सीन्स के बारे में, जिसे मैं इस वीडियो में तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहाँ हमारी मुलाकात होगी ऋतिक रोशन उर्फ शमशेर पठानिया से और उसकी टीम से, जो कि हमें दिखेंगे फाइटर जेट्स के अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ लड़ते हुए। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं, धोखे का जवाब इनकमिंग मिसाइल बदले से। तो गाइस फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मूवी स्टार्ट होती है पाकिस्तान में, जहां पाकिस्तान आर्मी के कुछ हाई रैंक्ड ऑफिसर्स गम मना रहे होते हैं इंडिया की एक और जीत के ऊपर, पाकिस्तान की सो कॉल्ड आजाद कश्मीर पर, जिस पर मकसूद मियां कहते हैं भाई अब मैं उस रुतबे का बंदा ला रहा हूं जिसकी कुव्वत अभी तक हिंदुस्तानियों ने देखी नहीं है। और एंट्री होती है हमारी पाकिस्तानी विलन की, जिसने पास में काफी सारी बॉम्बिंग्स एंड टेरर अटैक्स ऑलरेडी कर रखे हैं। बारूद को तो इन जनाब से बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता और अपना विलन आते ही बुलजाई मारता है, ये कहते हुए कि अब हम इंडिया के सबसे महफूज एरिया को अटैक करेंगे, इंडियन मिलिट्री का दिल श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन। विलन से तो मुलाकात हो गई, अब हीरो से भी मिल लेते हैं अपनी मूवी के। श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन मेट बैशन ताज, जिनकी अभी जस्ट ही श्रीनगर में पोस्टिंग होती है, एंड नाउ मेट मिनी, जिसे ये दोनों भूखे नंगों की तरह ताड़ रहे होते हैं। तभी बैश ताज को याद दिलाता है भाई तू तो शादीशुदा है यार, मैन विल बी मैन यार। ताज कहता है यार 1 मिनट बाद याद दिला देता। इंट्रो चल ही रहा होता है कि एंट्री होती है पैटी की बिल्कुल धुआंधार स्टाइल में एक फैंसी स्टंट के साथ। बाय द वे अनिल भाई और पैटी की बिल्कुल नहीं बनती है। मीट स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया। तो अगले सीन में हम आते हैं एक टीम मीटिंग में, जहां पर अपने रॉकी सर सबको ब्रीफ कर रहे होते हैं कि तुम सभी एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को इंडिया के अलग अलग कोने से लाकर यहां पर एक टीम क्यों बनाया गया है। वैसे मीटिंग काफी लंबी चलती है, लेकिन मुझे डायलॉग सिर्फ एक ही काम का लगा, तो मैंने सोचा तुम लोग को भी बता दिया जाए। गौर से सुनना, जो अकेले खेलता है वो टीम के खिलाफ खेलता है। डीप मीनिंग है गाइज। ये काफी इंटरेस्टिंग सीन है। बाय द वे हम लोग आते हैं एक ट्रेनिंग सेशन में, जहां पर टीम को एक मिशन मिलता है ड्रॉप का, जहां से सोल्जर्स उतरेंगे, टारगेट को डिस्ट्रॉय करेंगे एंड वापस अपने कैंप पर जाएंगे। तब तक ताज एंड पैटी को टीम को बस एयर कवर प्रोवाइड करना है दुश्मनों से, नॉटी एंड रॉकी से, जो कि सोल्जर्स पर अटैक करेंगे। मीनवाइल तो गाइस मिशन स्टार्ट होता है एंड मिनी ड्रॉप पॉइंट पर आकर सोल्जर्स को डिप्लॉय करती है और ताज एंड पैटी उन्हें एयर कवर दे ही रहे होते हैं। तब तक एक विजुअल कॉन्टैक्ट होता है दुश्मन का एंड पैटी सीधे ही दुश्मन के पीछे चल देता है। ताज पैटी को रोकता है कि भाई कहाँ जा रहा है। पैटी नहीं मानता और टीम को छोड़कर दुश्मन के पीछे लग जाता है। अनिल भाई भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो पैटी को ड्रॉप पॉइंट से दूर ले जाते हैं एंड मिनी ताज पैटी को वार्न करते हैं कि भाई टास्क खत्म होने वाला है, फॉल बैक कर जा। बट पैटी नहीं सुनता और कहता है टारगेट तो मेरे सामने है भाई, इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी दूसरा फाइटर जेट मिनी के ड्रॉप पॉइंट पे घुस जाता है और उसे इन्वेड कर देता है। मिशन फेल हो जाता है। पैटी किसी की नहीं सुनता एंड रॉकी के पीछे ही लगा रहता है। हाँ तो मिशन फेल हो गया, लेकिन यहाँ फाइट अभी भी जारी है। रॉकी स्पीड लॉस करता है और पैटी के पीछे आ जाता है बिल्कुल एंड ऑलमोस्ट मिसाइल लॉक ही कर देता है पैटी के ऊपर। लेकिन पैटी भी भाई, पैटी का को पायलट कहता है भाई पैटी कुछ तो कर। पैटी ब्रेक लगाता है और रॉकी के ऊपर से सीधा एकदम स्टाइल में स्लो मोशन में निकल जाता है। सभी दंग रह जाते हैं, भाई पैटी ये कैसे किया तूने भाई, हवा में इतना बड़ा स्टंट। पैटी की इस काउंटर मूव से रॉकी भी शॉक हो जाता है एंड पैटी फिर रॉकी को लॉक कर देता है। बट रॉकी पैटी से कहता है तुम मिशन हार चुके हो, क्योंकि दूसरा ड्रॉप पॉइंट को इन्वेड कर चुका है, और कहता है बेस पर मिलो। और उसके बाद पैटी का शक्ल कुछ ऐसा बन जाता है एंड रिपीट लंबी पड़ती है रॉकी से पैटी को। ऐसा ही भाई अगले एक सीन में सोल्जर्स का एक कॉन्वॉय अपने बेस की तरफ बढ़ रहा होता है। सभी बिल्कुल चिल माहौल में रहते हैं, हंसी मजाक वीडियो कॉलिंग चल रही है। तभी अजहर अख्तर अपने एक स्लीपर सेल को गाड़ी में एक्सप्लोजिव्स के साथ भेजता है और एक बड़ी ब्लास्ट के लिए भेजता है। गाड़ी तेजी से सभी कॉन्वॉय की गाड़ियों को ओवरटेक करती है। कोई कुछ कर पाता है इससे पहले भाई गाड़ी तेजी से कॉन्वॉय के बीच में घुसती है एंड कोई कुछ इससे पहले सोच भी पाता है, एक बड़ी ब्लास्ट होती है एंड पूरा कॉन्वॉय ब्लास्ट हो जाता है। अगर क्लाइमैक्स से पहले मुझे कोई सीन अच्छा लगा था तो वो ये सीन है, तो गौर करना थोड़ा। अगले सीन में भाई इस ब्लास्ट का रिप्लाई देने के लिए इंडिया उरी जैसी एक अटैक प्लान करती है एंड फाइटर जेट्स बरेली से टेक ऑफ करते हैं बालाकोट पाकिस्तान के लिए अटैक करने के लिए रात के 2 बजे एंड शुरू होती है धमाकेबाजी। आधी रात को पाकिस्तान में घुसकर पूरे पाकिस्तानी बेस का खात्मा किया जाता है। पैटी पर एक मिसाइल फायर होती है जिसे पैटी डिस्ट्रॉय कर देता है एंड वापस एनिमी के कैंप की ओर बढ़ता है एंड बूम, पूरा ट्रेनिंग सेंटर खत्म। बट जैसे ही जेट्स वापस
आ रहे होते हैं इंडिया के लिए, पाकिस्तान का एक डेंजरस फाइटर जेट रेड नोज उसके पीछे लग जाता है। सारे जेट्स बस पहुंचने ही वाले होते हैं, LOC क्रॉस ही करने वाले होते हैं कि ताज की जेट को कोई लॉक कर देता है। पर ये कौन है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आता आखिर ये हो क्या रहा है। तभी ताज रेड नोज के पीछे आ जाता है एंड एक 2 वे लॉक कर देता है। मतलब ताज को लॉक किया रेड नोज ने एंड रेड नोज को लॉक किया पैटी ने। ये एक 2 वे लॉक है, मतलब आप कोई कहीं नहीं जा सकता और ये सभी कुछ 320 के भी ऊपर की स्पीड में हो रहा है हवा में। कैन यू इमेजिन गाइस। ताज इमरजेंसी लाइन ऑन करता है और रेड नोज कहता है जनाब आपका जहाज पाकिस्तान में घुसा है। पैटी कहता है पुलवामा भी हिंदुस्तान में है और रेड नोज को सिर्फ 5 सेकंड का समय देता है, वापस हो जा या फिर मर जा। और रेड नोज लॉक डिसएंगेज कर लेता है एंड ताज वहां से निकल जाता है। पैटी चाहता तो रेड नोज को मार सकता था, लेकिन भाई पैटी भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो भी लॉक डिसएंगेज करता है वहां से निकल जाता है। एंड रेड नोज ताज से कहता है जनाब आपसे जल्द मुलाकात होगी। एंड इंडिया इस मिशन को सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर लेती है। ये जो अगला सीन है ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जो ये मूवी देख रहे होंगे, तो मैंने सोचा इसे भी इस वीडियो में इंक्लूड करा जाए। तो अचानक भाई 4 F-16 पाकिस्तान से श्रीनगर की ओर बढ़ रहे होते हैं। पूरे बेस में हड़बड़ी मच जाती है, पैटी एंड टीम भी निकल जाते हैं। पता चलता है कि ये तो 4 जेट्स नहीं बल्कि 16 है। फाइट स्टार्ट हो जाती है। इंडियन फाइटर तुरंत ही पाकिस्तान फाइटर्स के पीछे लग जाते हैं, बट पाकिस्तान फाइटर्स इंडियन बेस पर सिर्फ बॉम्ब्स गिराकर वहां से निकल जाते हैं। ये एक्चुअली पाकिस्तान का प्लान रहता है। तभी 2 और जेट्स पाकिस्तान से बटालिक की ओर बढ़ते हैं। रॉकी ताज एंड पैटी को उनके पीछे जाने को कहता है। पाकिस्तान के 16 जेट्स बॉम्ब गिराकर वहां से वापस चले जाते हैं एंड रॉकी LOC क्रॉस नहीं करता एंड दे फॉल बैक। यहाँ रेड नोज बटालिक कैंप को तबाह कर देता है एंड ताज एंड पैटी उसके पीछे लग जाते हैं। कमांड से ऑर्डर्स मिलते हैं कि कोई LOC क्रॉस नहीं करेगा। सिग्नल वीक होने की वजह से पैटी कमांड सुन नहीं पाता एंड पैटी LOC क्रॉस कर जाता है एंड पाकिस्तान में एंटर कर जाता है। और पता चलता है कि ये तो पाकिस्तान का एक ट्रैप। 4 प्लेन्स घेर लेते हैं भाई ताज के फाइटर जेट को। फिर सलाम आता है रेड नोज की तरफ से कि भाई वेलकम टू पाकिस्तान। पैटी ताज को बचाने के लिए वहां बढ़ ही रहा होता है कि तब तक भाई देर हो जाती है। एक रॉकेट जाकर ताज के जेट को हिट करता है एंड दोनों पाकिस्तान में क्रैश कर जाते हैं। ताज कुछ भी नहीं कर पाता, उन्हें बचा भी नहीं पाता। इस हादसे के बाद पैटी की पोस्टिंग एज एन एयर इंस्ट्रक्टर हैदराबाद में हो जाती है और पूरी मूवी अपने हेड पर टर्न अराउंड कर जाती है।